मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कोरोना के बारे में। बहुत सारी बातें हो चुकी है, कोरोना के बारे में बहुत चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कोरोना को पूर्ण रूप से समझा नहीं गया है। कोरोना पर बहुत ज़्यादा स्टडी हुए, WHO भी आज दिन रात उसके बारे में स्टेटमेंट बदलता रहता है। कोरोना ऐसे फैलता है, कोरोना ऐसे फैलता है, कोरोना ये है, कोरोना वो है। बहुत सारी बातें आई समझ में, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि असल में ये जो वायरस है, वायरल इन्फेक्शन तो बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत ज़माने से होता आया है लोगों को। और कहा जाता था, दादाजी लोग दादी लोग कहती थी कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सपोज कीजिए कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, इवन कि चेचक भी हो गया, तो वो उतना लेथल नहीं होता था, उतना वो जानलेवा नहीं होता था कि एकदम से जिसको चेचक हो गया, जिसको सर्दी हो गई, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो मर ही जाएगा। और कहा जाता था कि 60 घंटे में या 72 घंटे में, लगभग 3 दिनों में वो वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसका कारण जब साइंटिफिक कारण ढूंढा गया तो पता चला कि वायरस जो है वो 60 से 72 घंटे के बीच में खुद एक टॉक्सिन छोड़ता है जो उस वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है, डॉर्मेंट स्टेज में ले जाता है। वायरस जो है वो मरता तो नहीं है। वायरस के बारे में कहा जाता है, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं लोग कि दिस इज द ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो उनके बीच का वो ब्रिज है, तो वो कभी मरता नहीं है, वो केवल डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, सुसुप्तावस्था में चला जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा इनएक्टिव हो जाने का कारण हुआ कि वो खुद 60 घंटे से 72 घंटे के बीच में एक टॉक्सिन छोड़ता है, जिस टॉक्सिन के प्रभाव से वो वायरस, जो कॉमन वायरस है, वो इनएक्टिव हो जाता है। और फिर हमारे अंदर जो इन्फेक्शन वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। अगर आप उसको फास्टेन करना चाहते हैं तो आप अगर एंटीबायोटिक खाते, कहा भी जाता है कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक वहाँ एकदम से प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, नहीं खाया जाता है, क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक खाया है तो आपके इम्यून सिस्टम को 2 चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। एक तो एंटीबायोटिक से लड़ना पड़ेगा, दूसरे वायरस से लड़ना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वायरल इन्फेक्शन हमारा ठीक हो जाएगा उस एंटीबायोटिक से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वायरल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। उसके लिए आपको केवल समय इंतजार करना है और खुद ब खुद वो वायरस टॉक्सिन छोड़ेगा 60 घंटे के बाद, और वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। सर्दी हुआ या चेचक हुआ, सब में कहा भी जाता है, बस इंतजार करना होता है। और उस इंतजार के बाद, एक समय अंतराल के बाद, वो अपने आप इनएक्टिवेट हो जाता है और हम स्वस्थ होने लगते हैं। ऐसी बात कही जाती थी। अब ये जो कोरोना वायरस है वो भी तो एक वायरस है। आखिर इसमें क्या खास बात है कि ये वायरस हमें इस तरह से परेशान किया हुआ है, पूरे दुनिया में एकदम से तहलका मचाया हुआ है। आखिर इसमें बात क्या है, क्या खास बात है, ये क्यों नहीं टॉक्सिन छोड़ता है? तो मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो रिसर्च किया इस पर, उससे मुझे जो जानकारी मिली मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई लेबोरेटरी नहीं जहाँ मैंने इसको टेस्ट किया है, मैंने बस जानकारी इकट्ठा की और उसमें से जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वायरस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक DNA वायरस और एक RNA वायरस। जो लोग भी साइंस के हैं वो DNA समझते होंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो सेल के भीतर होता है और वही जेनेटिक मटेरियल है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जेनेटिक बिहेवियर का ट्रांसफ़र होता है वो DNA के कारण होता है। तो DNA के 3 फंक्शन होते हैं। DNA का फंक्शन होता है रेप्लिकेशन, मतलब अपने जैसा DNA बनाना। उसके बाद दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें RNA बनता है, DNA से RNA बनता है, और वह RNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, उसका गाइडलाइन कौन निर्धारित करता है? DNA RNA के थ्रू। RNA बनता है, RNA 3 तरह के होते हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। और ये तीनों RNA मिलके प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ब्लड हीमोग्लोबिन बनते हैं, सारे के सारे जो मैकेनिज्म है उसको डिसाइड करने वाला है हमारा DNA। किसके थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू तो केवल RNA बनता है, और प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। हम अभी थोड़ी सी बात उस पर करेंगे भी कि कैसे ये बात होती है। तो पहले ये बात कर लेते हैं। कहा कि ये जो DNA है उसके 3 काम हुए। DNA के
3 काम हुए, और वो 3 काम है, एक है रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब हुआ डुप्लीकेशन, समझ लीजिए ना, अपने ही जैसा डीएनए बनाना। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। और एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए में भी जो लोग भी साइंस के लोग हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री से मतलब रखते हैं, उनको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि जो आरएनए है उसमें अपना एक बेस का सीक्वेंस होता है, और उस बेस के सीक्वेंस में जो 3 का ग्रुप होता है वो कोड का काम करता है, और वह कोड किसी अमीनो एसिड को कोड करता है, किसी अमीनो एसिड के लिए होता है। तो ये जो बातें हो रही हैं यहाँ कि ये मैसेंजर आरएनए जो हुआ, वो मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस होता है वो मैसेज लेके जाता है, वो मैसेज हुआ एक तरह से जो प्रोटीन में किस एक सीक्वेंस में अमीनो एसिड को लगना है, और उस अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ जाता है, जो प्रोटीन बन जाता है, तो फिर वो चेन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये ट्रांसलेशन के समय होता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है। ठीक है, अब हर एक रेप्लिकेशन बताया, रेप्लिकेशन में हर एक रेप्लिकेशन में एक डीएनए तो एकदम आइडेंटिकल बनता है, एक नया डीएनए बनता है। तो जब किसी में डीएनए, किसी स्पीशीज में डीएनए है तो वहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है और एक नए तरह का डीएनए भी बन रहा है। तो जो वायरस है, डीएनए वायरस, उस वायरस में भी वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो उसके दौरान ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन होता है, उसके दौरान कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स तैयार हो जाते हैं उस डीएनए वायरस के भीतर जो उसके लिए टॉक्सिन का काम करता है, और वह टॉक्सिन उसको डॉर्मेंट स्टेज में ले जाता है। किसको? वायरस को, उस वायरस को। एक दूसरा होता है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में टॉक्सिन बनने का चांस होता ही नहीं है, मतलब वो वायरस तो है लेकिन वो अपने आप डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाएगा, अपने आप डॉर्मेंट स्टेज में वो 60 घंटे के बाद नहीं जाएगा। तो हमारा जो आज के ज़माने में हमारा नहीं है, वो कोरोना वायरस है, वो हमारा दुश्मन है। ये जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, और उस आरएनए वायरस में टॉक्सिन छोड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वह इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है कि 14 दिनों तक वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, और उसके बाद उसके लक्षण आने शुरू होते हैं, और वो लक्षण इतना ज़्यादा धीरे धीरे सीवियर हो जाता है कि इंसान की मौत भी हो जाती है। तो और मौत होने के बाद भी वो इनएक्टिवेट नहीं होता है, वो दूसरे तक ट्रांसफ़र होते रहता है। तो मेरा ये समझ में मुझे आया इस स्टडी से कि ये जो आरएनए वायरस है, इसलिए इसके भीतर टॉक्सिन नहीं बनते हैं और ये अपने आप इनएक्टिवेट नहीं होते हैं। तब जब ये इनएक्टिवेट नहीं होते हैं, ये अपने आप जब ये मरेंगे नहीं और उन पर कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा, तो जब एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगा तो हमारे पास बस एक ही साधन बचता है उससे बचने का, कि हमारे शरीर के भीतर जो इम्यून सिस्टम है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो स्ट्रांग हो, जो उस वायरस के इन्फेक्शन को बर्दाश्त कर सके, या हमारे शरीर के भीतर उसका एंटीबॉडी हो जो उस वायरस से लड़ सके। आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में, अगर आप हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो जो भी भगवान ईश्वर लोग होते थे, गॉड, वो अपना प्रतिमूर्ति बनाते थे और वही लड़ाई कर रहा है। तो वही बात हुई कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक एंटीबॉडी तैयार करेगा जो उस कोरोना वायरस के जैसा होगा, उसी के इतना ताकतवर होगा और उसको वो मार गिराएगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे लिए कि अगर हम कोरोना वायरस को हराना चाहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी हो, हमारे इम्यून सिस्टम के पास उस कोरोना वायरस का एंटीबॉडी हो। और इसी मैकेनिज्म के तहत 2 कंपनीज ने ये कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया, और बस यही कंसेप्ट है। इसमें बहुत कुछ भी अनसेफ नहीं है, जो भी बनाया गया है वो एकदम सेफ है और इसी मैकेनिज्म के तहत उसको बनाया गया। मतलब हमें अगर कोरोना वायरस से बचना है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी उसके होने चाहिए। तो एंटीबॉडी होंगे कैसे? अगर सपोज कीजिए कि हमें किसी का इमेज नहीं मिलेगा तो हम उसका एक दूसरा कॉपी कैसे बनाएंगे? अगर सादा कागज़ को फोटो कॉपी मशीन में रखेंगे आप तो कोई कुछ भी आएगा नहीं, वो सादा पेज ही आएगा। तो अगर हमको उसका कॉपी बनाना है तो उसकी तस्वीर चाहिए हमारे पास,
ठीक वही तस्वीर इन वैक्सीन्स के थ्रू हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उस तस्वीर को देखकर, मैंने एक एग्जाम्पल कहा, वो तस्वीर नहीं है, उस तस्वीर को देखकर हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक वैसी ही तस्वीर तैयार कर सके, और जैसे ही वो जो वायरस अटैक करेगा, इन्फेक्शन होगा, तो वो उसके बराबर का ताकतवर है, वो उससे लड़ाई कर सके। तो एक ही एम था इसके वैक्सीन बनाने के पीछे कि हमारे शरीर के भीतर एंटीबॉडी तैयार हो। तो एंटीबॉडी तैयार करने के बहुत सारे उपाय हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बातें होती हैं, और जो भी उपाय हैं उसमें से 2 ऑप्शंस चुने गए। मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस का जो हिस्ट्री है वो है, कोरोना वायरस लगभग 8000 साल ईसा पूर्व ये आया। कोरोना वायरस का जो भी प्रोड्यूस करने वाले स्पेशीज थे वो 8000 साल बिफोर क्राइस्ट इनका एग्जिस्टेंस है। कोरोना वायरस बहुत तरह के डिटेक्ट हुए हैं। अल्फा कोरोना वायरस 1400 BCE बिफोर क्राइस्ट, बीटा कोरोना वायरस 3300 BCE, ये 3300 साल पहले क्राइस्ट से आया है। गामा कोरोना वायरस, इसके बाद डेल्टा कोरोना वायरस भी 3000 साल पहले क्राइस्ट से। तो इसका हिस्ट्री बड़ा पुराना है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कोरोना वायरस। लेकिन इस बार का जो कोरोना वायरस है वो RNA कोरोना वायरस है, और वो अपने आप से डीएक्टिवेट नहीं होता, डोरमेंट स्टेज में नहीं जाता है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, वो हमारे हाथ में है। हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं जो इम्यून बूस्टर हो, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा कि हम अपने अंदर एंटीबॉडी को रखें। तो एंटीबॉडी बनने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन का वही कंसेप्ट है कि उसी वायरस को, जिस वायरस का एंटीबॉडी बनाना है, उसको डोरमेंट स्टेज में ले जाकर उसको इनएक्टिवेट करके हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उस वायरस के जैसा हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडी तैयार कर देता है। और तब जब कभी इन्फेक्शन होना है तो फिर वो उससे लड़ाई करेगा। तो मैंने एक बनाया है कि 2 वैक्सीन्स अभी मार्केट में है हमारे यहाँ। एक है कोवैक्सीन, जिसको जो भारतीय है, जो भारत में बना है, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया है। जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और बड़ा ही फेमस कंपनी है, ये बहुत सारे वैक्सीन्स इन्होंने बनाए हैं। ये जो है एक्चुअली है क्या, जो कोरोना वायरस है उसी का मरा हुआ स्वरूप है। कोरोना वायरस मरता नहीं है, मेडिकल के लैंग्वेज में इसको कहते हैं, मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में, कि इट इज़ द इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। ये जी हाँ, ये कोरोना वायरस ही है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है। और इस इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को आपके शरीर में इंजेक्ट करा जाता है, और जब इंजेक्ट करा दिया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसी कोरोना वायरस के जैसा एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, और तब जब भविष्य में कोई इन्फेक्शन होने की संभावना होगी तो वो उससे लड़ेगा और आपकी सुरक्षा करेगा वो। तो ये मैंने लिखा भी यहाँ, इट इज एक्चुअली इनएक्टिवेटेड और किल्ड कोरोना वायरस विच इज मेड सेफ टू इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। जो सेफ है, ये अनसेफ नहीं है। इससे आपको कोरोना की बीमारी नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने में मदद करेगा। ये जो है असल में है क्या कि उसका मैसेंजर आरएनए है। ये जो आपको दिया जाता है कोवैक्सीन, वो मैसेंजर आरएनए है जो आपके शरीर में जाकर राइबोसोम पे वो एकदम कोरोना वायरस के जैसा ही एक एंटीबॉडी तैयार करेगा, क्योंकि ये मैसेंजर है। ये मैसेंजर जाएगा और जैसे ही मैसेज देगा राइबोसोम को, वो तुरंत उस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा जो एक्चुअली कोरोना वायरस में होता है, और वो आपके शरीर में एंटीबॉडी के रूप में रहेगा। और वह एंटीबॉडी जब कभी फ्यूचर में आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा तो आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा। दूसरा वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसको बनाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन द कोलैबोरेशन टू एस्ट्राजेनेका। एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेशन के साथ इसमें बनाया है कोविशील्ड को। और हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको हमारे यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च किया हुआ, मैन्युफैक्चर किया हुआ एक
एक वैक्सीन है जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये बनाया कैसे गया ये समझ लीजिए। कहता है कि इट इज मेड फ्रॉम द वीकेंड वर्जन ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस। एक कॉमन कोल्ड वायरस है एड्रीनो वायरस है जो चिंपांजी में पाया जाता है, और ये साधारण से सर्दी जुकाम का वायरस है जिसका एक वीकेंड वर्जन लिया गया है, जो देखने में, जो इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया है कि देखने में ये कोरोना वायरस जैसा लगे। और जब इसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में, तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके और इसके एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये भी एक तरीका है कि हमने किसी दूसरे वायरस को मॉडिफाई करा और उसके मॉडिफिकेशन इस तरह से किया कि वो कोरोना वायरस जैसा दिखे, और उसको शरीर में इंजेक्ट कर दिया ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना सके। तो ये सेफ है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती है, आदमी बीमार नहीं पड़ता है, एकदम सेफ है। मैंने इसकी मैकेनिज्म, इसका एक तरीका आपको बताया है कि वैक्सीन जो जब कभी दिया जाता है तो उसका एम क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या, वो कैसे काम करता है। तो हमारा जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसमें कहीं से इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं बनता है। अगर कुछ र्यूमर है तो आप अभी तक तो बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन दिया जा चुका है और कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे कि इनको वैक्सीन लेने के बाद इनको कोरोना हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो। ये अलग बात है, र्यूमर्स की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन जो साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच, ये यही कहता है और उस पर ये एकदम खरे उतरते हैं। हम लोगों ने इसको पढ़ा है, रिसर्च किया है, पढ़ के रिसर्च किया है, मैंने लैब में जाकर रिसर्च नहीं किया है, पढ़ा है और लिटरेचर पढ़ा है इसके लिए, और उसमें बातें छन कर यही आई कि ये जो वैक्सीन्स बनाए गए हैं ये हमारे लिए एकदम फ्रेंडली है और ये सेफ़ है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके मैकेनिज्म मैंने चर्चा कर दी कि कैसे ये हमारे बॉडी में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉम्प्ट करेंगे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडी बना सके। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, सभी लोग भली भांति समझते हैं। इस कोरोना काल में तो जन जन तक यह बात पहुंच चुकी है कि हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम अपने आप को कैसे, हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, ये बातें सर्वविदित है। एक साल में तो यही सीखा हम लोगों ने कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके। तो आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और अपने शरीर के भीतर एंटीबॉडी बना ले ये वैक्सीन लेकर, और आप सुरक्षित हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से कि हमारा ये चैनल मोनेटाइज होने के कगार पे है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मदद चाहिए। कुछ सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं और उन सब्सक्राइबर्स मिल जाने के बाद, उतने सब्सक्राइबर्स, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब इसको एक पहचान मिल जाएगी और मैं इसी तरीके से अनवरत आपके सामने कुछ ज्ञानवर्धक बातें लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव बातें आपके सामने रखता रहूँगा। तो आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें कुछ आप लूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपका लॉस नहीं हो रहा है, मुझे फ़ायदा होना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।